हेलो गाइस। आपके अपने चैनल MK क्लासेस 09 में आपका हार्दिक स्वागत है। हम नीट मेंस के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्लासेस ले रहे हैं, जहां से 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। उसी सीरीज में आज हम एक नई क्लास लेके आए हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025। इसकी शुरुआत 30 दिसंबर 2025 को हुई थी। पर्यावरणीय लक्ष्यों को आर्थिक प्रोत्साहन से जोड़कर ग्रीन एवं सर्कुलर इकोनॉमी के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। पात्र निवेशकों को रेप्स 2024 के ग्रीन इनिशिएटिव के अतिरिक्त ग्रीन क्रेडिट वाउचर 1 करोड़ रुपए तक 50% तथा 10 करोड़ से अधिक निवेश पर 10% अधिकतम 2.5 करोड़ रुपए तक ग्रीन वाउचर जारी किए जाएंगे। जो निवेशकों से रिप्स 2024 के तहत जो निवेशक है उनको अगर वो 1 करोड़ रुपए तक का निवेश करते हैं तो उनको 5% तथा 10 करोड़ तक से अधिक का निवेश करते हैं तो उनको 10% तक के ग्रीन वाउचर जारी किए जाएंगे। अधिकतम कितना होगा? 10%, 2.5 करोड़ तक। ठीक है, ये यहाँ से फैक्ट बनेंगे, इस जगह से फैक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। राजस्थान सरकार ने राज्य को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मांकन का पसंदीदा गंतव्य बनाने की दिशा में 24 दिसंबर, याद रखना 24 दिसंबर 2025 को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 जारी की है। ये पूछा जाएगा राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 कब आई थी? तो याद रखना 24 दिसंबर 2025 को आई थी। ठीक है, 24 दिसंबर 2025 को। राजस्थान में शूटिंग पर किए व्यय का अधिकतम 30%, कितना? अधिकतम 30% तक सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर कितनी प्रतिशत की सब्सिडी देने का प्रावधान मिला है, तो वो ध्यान रखना है अधिकतम 30%, जिसकी अधिकतम सब्सिडी सीमा इस प्रकार है। फीचर फिल्म 3 करोड़, अगर फीचर फिल्म है तो रुपए कितने मिलेंगे? 3 करोड़। वेब सीरीज है तो रुपए 2 करोड़ मिलेंगे। टीवी सीरियल है तो रुपए 1.5 करोड़ मिलेंगे। और डॉक्यूमेंट्री फिल्म है तो रुपए 2 करोड़ देखने को मिलेंगे। देखो, फीचर फिल्म एफ 3 करोड़, 3 CR मिलेंगे। और वेब सीरीज है तो कितने मिलेंगे? 2 करोड़। डॉक्यूमेंट्री है तो भी कितने मिलेंगे? 2 CR। और टीवी सीरियल है तो कितने मिलेंगे? 1.5 CR। यहाँ से भी क्वेश्चन घुमा के स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना। किसके तहत पढ़ रहे हैं हम? राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025। सब्सिडीज प्राप्त करने हेतु निम्न प्रावधान है। कौन कौन से प्रावधान है? राजस्थान की लोकेशन को 5 से 15%, 16 से 30% और 30% से अधिक स्क्रीन टाइम देने पर क्रमशः 10%, 20% और 30% सब्सिडी मिलेगी। मतलब आप राजस्थान में रह रहे हो और राजस्थान के अंदर शूटिंग कर रहे हो, राजस्थान का जो भी व्यू है वो आप कितना दिखाते हो? अपनी फिल्म में 5 से 15% दिखाओगे तो आपको 10% मिलेगा। 5 से 15% होने पर कितना मिलेगा? 10% सब्सिडी दी जाएगी। अगर 16 से 30% राजस्थान का व्यू दिखाते हो तो 20% सब्सिडी मिलेगी। अगर 30% से अधिक का दिखाते हो तो आपको 30% सब्सिडी दी जाएगी। फीचर फिल्म में 50% शूटिंग दिवस राजस्थान में कराने और न्यूनतम व्यय सीमा पूरी करने पर अधिकतम 30% तक सब्सिडी उपलब्ध होगी। ये सब स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनेंगे। यदि पूरी फिल्म राजस्थान में शूट की जाती है तो अधिकतम सब्सिडी सीमा के अंदर 5% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप पूरी फिल्म जो है राजस्थान के अंदर शूट कर लेते हैं तो 5% अतिरिक्त सब्सिडीज मिलेगी, है ना। ये अतिरिक्त वाला ही बात याद रखना, 5% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। राजस्थान सरकार एवं केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले शूटिंग स्थानों की
अधिक अनुमति शुल्क या फीस अधिकतम 5 दिन की 100% प्रतिपूर्ति दी जाएगी। आपकी जो अनुमति शुल्क है या फीस है कि 100% क्या होगी, प्रतिपूर्ति दी जाएगी। कितने दिन के अंदर तक? अधिकतम 5 दिन के अंदर। राजस्थान में फिल्माई गई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फीचर फिल्मों को अधिकतम कितना? 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ तथा भारत सरकार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को अधिकतम 50 लाख प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर राजस्थान के अंदर आपको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है, जो भी राजस्थान के अंदर फिल्म बनाई है उसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, तो ऐसी फिल्म में आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगर भारत सरकार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त फिल्म है और वो राजस्थान में शूट की गई है, तो उसके लिए ऐसा पुरस्कार मिल गया उसको, तो उसके लिए आपको 50 लाख रुपए प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इंटरनेशनल है तो 1 CR और नेशनल है तो कितने मिलेंगे? 50 लाख। ये बात याद रखना, ये भी फैक्ट पूछने वाला फैक्ट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। छात्रवृत्ति योजना भी रखी गई। प्रत्येक वर्ष 10 छात्रों को इस नीति के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि या फिर स्टेटमेंट बना जाएगा कि राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 के तहत प्रत्येक वर्ष कितने छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यहाँ पर अगर स्टेटमेंट में पूछा जाएगा तो 20 लिख देंगे, 25 लिख देंगे, तो वहां पर वो जो स्टेटमेंट होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। कितने हैं? 10 छात्रों को, ये ध्यान रखना है। फिर अधिकतम 50,000 की 100% ट्यूशन फीस की सहायता, रुपए 5,000 प्रति माह तक 100% स्टाइपेंड। यह छात्रवृत्ति निम्न संस्थानों में अध्ययन या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले राजस्थान निवासी छात्रों को प्रदान की जाएगी। ये जो भी हमें ट्यूशन फीस और स्टाइपेंड मिल रहा है 5,000 प्रति माह और 50,000 ट्यूशन फीस की सहायता, ये तब मिलेगी उन 10 छात्रों को जब ये 3 जो इंस्टीट्यूट है उसमें अध्ययन कर रहे हैं। कौन सा इंस्टीट्यूट है? पहला इंस्टीट्यूट है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के अंदर है। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली। अगर यहाँ पर अध्ययन छात्र है 10 छात्र, तो उनको ये सब्सिडी देखने को प्रदान की जाएगी छात्रवृत्ति के रूप में। 50,000 रुपए ट्यूशन फीस और 5,000 प्रति माह स्टाइपेंड के लिए। फिल्म को थिएटर में रिलीज की अनिवार्यता। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति के तहत कि कौन सी फिल्म को थिएटर के अंदर रिलीज किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया। तो पहला पॉइंट है, थिएटर में रिलीज होने वाली हिंदी फिल्मों को न्यूनतम 200 स्क्रीन पर चाहिए, राजस्थानी फिल्मों को 25 स्क्रीन पर चाहिए और अन्य भाषाओं की फिल्मों को 100 स्क्रीन पर चाहिए। आपकी फिल्म तभी रिलीज होगी इस नीति के तहत अगर 200 स्क्रीन पर होगी, तब तो हिंदी फिल्म जितनी भी होगी वो रिलीज हो जाएगी, और 25 स्क्रीन पर होने पर राजस्थानी फिल्म रिलीज होगी, और अन्य कोई भाषा है तो उसके लिए 100 स्क्रीन होनी जरूरी है। तो 100 स्क्रीन पर वो फिल्म चलनी चाहिए, तभी वो फिल्म रिलीज होगी। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करते हैं, संभावित प्रश्न की। जो अभी तक हमने करंट अफेयर पढ़े उनसे मैं कुछ संभावित क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो लेके आई हूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए उनको देखते हैं, साथ के साथ आप आंसर भी करना। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 है सभी नागरिकों को बीमा सुविधा देना। ऑप्शन 2 है 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का इलाज करना। ऑप्शन 3 है दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क इलाज सहायता देना। ऑप्शन 4 है निजी अस्पतालों को अनुदान देना। तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर दीजिए, सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क इलाज एवं सहायता देना। ये इसका आंसर सही हो जाएगा। 18 वर्ष से अधिक नहीं, 18 वर्ष से कम है, सभी नागरिकों को नहीं है, इसमें केवल बच्चों के लिए है, निजी अस्पताल नहीं, सरकारी अस्पताल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपको देखना है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को प्रति माह कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी? प्रति माह आर्थिक सहायता कितनी दी जाएगी? इस क्वेश्चन का
ऑप्शन 1 है 3,000 रुपये, ऑप्शन 2 है 4,000 रुपये, ऑप्शन 3 है 5,000 रुपये और ऑप्शन 4 है 6,000 रुपये। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3, 5,000 रुपये। अधिक आर्थिक जो सहायता है प्रति माह बच्चे को 5,000 रुपये दी जाएगी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी द्वारा प्रख्यात विद्वान श्री ब्रजमोहन त्रिवेदी की किन पुस्तकों का विमोचन किया गया? ऑप्शन 1 है मेरे इर्द गिर्द, मरुधरा वाणी, लाल सोट का इतिहास। ऑप्शन 2 है मरुधरा संस्कृति, राजस्थान दर्शन, लाल सोट गाथा। ऑप्शन 3 है मेरे आसपास, मरुवाणी, दौसा का इतिहास। ऑप्शन 4 है राजस्थान वाणी, मेरे विचार, लाल सोट पुराण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मेरे इर्द गिर्द, मरुधरा वाणी, लाल सोट का इतिहास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के अंतर्गत एक बच्चे को अधिकतम कितनी राशि तक निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाएगा? ऑप्शन 1 है 10 लाख रुपए, ऑप्शन 2 है 25 लाख रुपए, ऑप्शन 3 है 40 लाख रुपए और ऑप्शन 4 है 50 लाख रुपए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4, 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन क्या, क्वेश्चन क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। जीरो वेस्ट मॉडल आंधी जयपुर के अंदर है, रिसोर्स रिकवरी पार्क जमवा रामगढ़ में है, स्पोर्ट एंड टॉयज जोन खुशखेड़ा में है, पहला सेंसर बेस्ट दिव्यांग पार्क भरतपुर में है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, पहला सेंसर वेस्ट दिव्यांग पार्क भरतपुर। तो आप कमेंट्स में बताना कि पहला सेंसर वेस्ट दिव्यांग पार्क कहां पर है। ठीक है, ये 3 तो आप याद कर लो यहां से कि जीरो वेस्ट मॉडल जो है आंधी जयपुर के अंदर है, रिसोर्स रिकवरी पार्क जमवा रामगढ़ में है और स्पोर्ट्स एंड टॉयज जोन खुशखेड़ा के अंदर है। तो पहला सेंसर वेस्ट दिव्यांग पार्क कहां स्थापित किया है, कमेंट्स में बताना। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत टीकाकरण पूर्ण होने पर कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? ऑप्शन 1 है 1,000 रुपए, ऑप्शन 2 है 5,000 रुपए, ऑप्शन 3 है 3,000 रुपए, ऑप्शन 4 है 4,000 रुपए। तो इस योजना के तहत टीकाकरण पूर्ण होने पर या जन्म पर कितनी राशि दी जाती? 5,000 रुपए राशि दी जाती है। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कुल अधिकतम कितनी राशि प्राप्त हो सकती है? रुपए 75,000, ऑप्शन 2 है रुपए 15,000, ऑप्शन 3 है रुपए 2 लाख और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कुल अधिकतम कितनी राशि दी जाती है, कमेंट्स में जरूर बताना। उसके बाद बात करते हैं रिफ 2026 की थीम क्या थी? ऑप्शन 1 कैमरा और संस्कृति, ऑप्शन 2 राजस्थान ऑन स्क्रीन, ऑप्शन 3 सिनेमा स्थान आपका लेस हमारा राजस्थान, ऑप्शन 4 फिल्मी राजस्थान। तो इसकी जो थीम है वो है सिनेमा स्थान आपका लेस हमारा राजस्थान। रिफ 2026 की थीम है। फिर बात करते हैं रिफ 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन 1 दिया मिर्जा, ऑप्शन 2 राजस्थानी मधु, ऑप्शन 3 इलियाना डिक्रूज, ऑप्शन 4 मृणाल ठाकुर। रिफ 2026 के ब्रांड एम्बेसडर राजस्थानी मधु है। रिफ 2026 में ऑन रेडी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसे दिया जाएगा?
ऑप्शन 1 अनुराग अनुराग कश्यप, ऑप्शन 2 राजकुमारी हिरानी, ऑप्शन 3 मुकेश छाबड़ा, ऑप्शन 4 इम्तियाज अली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 मुकेश छाबड़ा। राजस्थान के पंचगौरव कार्यक्रम के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? इनमें से सही कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन 1 अजमेर, अजमेर के है प्याज और अलवर का है गुलाब। ऑप्शन बी अजमेर का गुलाब तथा सीकर का प्याज। ऑप्शन 3 अलवर का गुलाब तथा खेतल तिजारा का सरसों। ऑप्शन 4 सीकर का गुलाब तथा कुचामन डिडवाड़ा का गेहूं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अजमेर का गुलाब है तथा सीकर का क्या है प्याज। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। रिफ 2026 का आयोजन स्थल कौन सा है? आमेर किला जयपुर, सिटी पैलेस उदयपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर और ऑप्शन 4 है जैसलमेर किला। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेहरानगढ़ किला जोधपुर। रिफ 2026 का आयोजन मेहरानगढ़ किला जोधपुर में हुआ था। रिफ का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन 1 राजस्थान इंटरनेशनल फोल्क फेस्टिवल, ऑप्शन 2 राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ऑप्शन 3 रॉयल इंडियन फिल्म फेस्टिवल, ऑप्शन 4 राजस्थान इंडिपेंडेंट फिल्म फोरम। रिफ का जो पूरा नाम है वो है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से 1 दिसंबर को मनाए जाने वाले दिवसों का सही समूह कौन सा है? विश्व एड्स दिवस, नागालैंड राज्य दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस, विश्व एड्स दिवस। ऑप्शन बी है बीएसएफ राजस्थान बीएसएफ स्थापना दिवस, नागालैंड राज्य दिवस, बीएसएफ स्थापना दिवस। ऑप्शन 3 भारतीय सेना दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। ऑप्शन 4 नागालैंड राज्य दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस, बीएसएफ स्थापना दिवस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ स्थापना दिवस और नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण किस प्रकार प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन 1 एक मुश्त मतलब एक ही बार में कर देंगे, ऑप्शन बी 2 चरणों में, ऑप्शन 3 चरणों में, ऑप्शन 4 चरणों में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 चरणों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 बड़े उद्योगों को ऋण देना, ऑप्शन बी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाना, ऑप्शन 3 सरकारी कर्मचारियों को सब्सिडी देना, ऑप्शन 4 किसानों को बीमा देना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाना। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी ऋण राशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन 1 50,000 रुपए, ऑप्शन 2 70,000 रुपए, ऑप्शन 3 रुपए 80,000, ऑप्शन 4 रुपए 1 लाख। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 रुपए 80,000 रुपए अधिकतम ऋण राशि प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण पर कितनी ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन 3 7%, ऑप्शन 4 8%। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी या ऑप्शन 3 7%। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण पर 7% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, सही कथन चूज करना है। ध्यान से पढ़ना। योजना के तहत संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 1 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। ये ऑप्शन अभी पढ़ क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, 80,000 है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बिना गारंटी 80,000 तक का ऋण 3 चरणों में दिया जाएगा। बिल्कुल करेक्ट बात है, सही है। फिर भी हम 2 ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। योजना के अंतर्गत 10% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 10% नहीं, कितनी? 7% ब्याज सब्सिडी। योजना केवल 60 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए है। नहीं, ये योजना कहां से कहां तक है? 18 से 60 वर्ष की आयु वालों के लिए। तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन 2 है, वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बिना गारंटी 80,000 तक ऋण 3 चरणों में दिया जाता है। ठीक है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा पात्र लाभार्थी की श्रेणी में आता है? मैंने कल बताया था कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएंगे कि पात्र लाभार्थी कौन। साथ में एक क्वेश्चन भी बना के लाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। ऑप्शन 1 बैंक अधिकारी, ऑप्शन 2 संगठित क्षेत्र के कर्मचारी, ऑप्शन 3 स्ट्रीट वेंडर, ऑप्शन 4 स्थायी सरकार कर्मचारी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर जो है वो पात्र लाभार्थी की श्रेणी में आता है। और कौन कौन है जो पात्र लाभार्थी की श्रेणी में आते हैं, आप कमेंट्स में बताना, कमेंट्स करके बताना। राजस्थान के पंचक्रोर कार्यक्रम के अनुसार सही जिला उपज कौन सा है? यहाँ पे हमें कुछ जिला और उपज दे रखे हैं, हमें सही बताना है कि कौन सा जिला और उसकी उपज सही है। ऑप्शन 1 है अजमेर, गुलाब, जयपुर का है गेहूं और भरतपुर के लिए शहद। ऑप्शन 2 है अलवर सरसों, बीकानेर मेथी और कोटा में जीरा। ऑप्शन 3 है जालोर में आम, बांसवाड़ा में अनार, पाली में मेहंदी। ऑप्शन 4 है चूरू में मेथी, बूंदी में धान और सिरोही में क्या है? अमरूद। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अजमेर में गुलाब, जयपुर में गेहूं और भरतपुर में शहद। अब बात करते हैं किन जिलों को पंचगौरव कार्यक्रम में किन्नू से जोड़ा गया है। वो कौन से जिले हैं जिनको पंचगौरव कार्यक्रम के तहत किन्नू के अंदर जोड़े गए हैं? ऑप्शन 1 श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ऑप्शन 2 जयपुर और ब्यावर, ऑप्शन 3 भीलवाड़ा और झालावाड़ा, ऑप्शन 4 राजसमंद और उदयपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की जो उपज है पंचगौरव कार्यक्रम के अंदर वो है किन्नू। एक जिला एक उपज के अंदर। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। राजसमंद और उदयपुर को पंचगौरव कार्यक्रम में किस उपज से जोड़ा गया था? कल मैं बता रही थी कि 2-2 या 3-3 जिसका भी मिल रहा है उसका याद करना है, क्योंकि 2-2 3-3 का साथ में पूछ के इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाएगा। ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा भी जो भी 2-2 3-3 मिलते हैं ना, उनको एक साथ याद करना उपज को। पंचगौरव कार्यक्रम की उपज से किसी न किसी पारे में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑप्शन 1 आम, ऑप्शन 2 सीताफल, ऑप्शन 3 पपीता, ऑप्शन 4 अमरूद। राजसमंद और उदयपुर के लिए कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सीताफल। राजसमंद और उदयपुर को पंचगौरव कार्यक्रम में सीताफल उपज से जोड़ा गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन,
किन जिलों को पंचगौरव कार्यक्रम में संतरा से जोड़ा गया है? वो कौन से जिले हैं जिनको पंचगौरव कार्यक्रम के अंदर संतरा से जोड़ा गया है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा और झालावाड़ा, भीलवाड़ा और झालावाड़ा, ऑप्शन 2 जयपुर और ब्यावर, ऑप्शन 3 राजसमंद और उदयपुर, ऑप्शन 4 बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा व झालावाड़। भीलवाड़ा व झालावाड़ को संतरा से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? संतरा से जोड़ा गया है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को टच करें और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दें ताकि मेरी मिलने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।